अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी के चलते नदियां उफान पर हैं। गोंडा और अयोध्या को जोड़ने वाली सड़कें पानी में डूब गई हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत शिविर शुरू कर दिए हैं, जहां प्रभावित लोगों को भोजन और आश्रय दिए जा रही हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें 24 घंटे बचाव कार्य में लगी हैं। स्थानीय लोग डरे हुए हैं क्योंकि नदी का जलस्तर अभी भी बढ़ रहा है जो कि खतरे के निशान से 44 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अन्य विभागों को डाटा भी उपलब्ध कराया जाए। पहाड़ों पे हो रही लगातार वर्षा की वजह से ही जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। अभी फिलहाल 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रहा है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। अभी तो उसके नीचे है, लेकिन फिलहाल लगातार वृद्धि देखी जा रही है। चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के तटवर्ती गांवों में पानी घुस गया है, जिससे दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं और कई घरों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में लगी हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन बारिश के कारण स्थिति और जटिल हो रही है। किसान कह रहे हैं कि उनकी आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। हो गए सब रोड पर है, अपना बकरी और परिवार लेकर भैंस गोरू। पूरा गांव डूब गया है। सब गांव डूब गया है। कितने लोग थे पूरे गांव में? गांव में 350 लोग आदमी हैं। सब लोग रोड पर आ गए हैं। पूरा गांव टापू बन गया है। एकदम टापू बन गया है। खेत भी सारे डूब गए हैं। सब सारे डूब गए हैं। तो अभी आप लोग कहाँ हैं फिलहाल में? हम लोग है शाहपुर रोड पर है जी। तो अभी कोई व्यवस्था मिली आप लोगों को? कुछ नहीं मिली, अभी कोई व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं मिली। खराब है। बाढ़ चारों तरफ से घिर चुकी है, घर द्वार गिर चुका है। आदमी पशु लेके कैसा भी अपना भाग के रोड पर जीवन बिता रहे हैं। कोई भी अधिकारी कोई भी अभी तक नहीं आया बोझमा का खबर। स्थिति खराब है। हाँ, सिर्फ आए हैं तो मुनि तिवारी। तो अभी आप लोग कैसे खाना पीना खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? ऐसा ही हम लोग उपवास, चाहे जैसे दुकान से कहीं से भी हम लोग मंगाकर खाते। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है और तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे घर, स्कूल और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव ने यातायात ठप कर दिया है। प्रयागराज शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा और यमुना का जलस्तर पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर है और अब बारिश ने शहर में जलभराव की समस्या को और गंभीर कर दिया है। करेला बाग, छोटा बघाड़ा और बेली कछार जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोग नाव और रिक्शों के सहारे आवागमन कर रहे हैं। प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया है और राहत शिविरों में लोगों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ और बारिश ने शहर की सामान्य दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के कारण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सभी 84 घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। गंगा आरती अब छतों पर हो रही है और नावों के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। इस बाढ़ ने नाविकों को भुखमरी की कगार पर ला खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी आजीविका ठप हो गई है। हजारों नाविक परिवार भोजन और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, चंदौली, मुरादाबाद, प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ और बारिश ने जनता का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सरयू, गंगा, रामगंगा नदियों के उफान ने गांवों और शहरों को जलमग्न कर दिया है, जबकि बनारस के नाविक भुखमरी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ राहत कार्यों में दिन रात लगा हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की अगले कुछ दिनों तक बारिश की चेतावनी ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।